ब्रह्मबोध आत्मबोध। उत्तरार्धम अथ चतुर्विंशति तत्वों उत्पत्ति प्रकारं वक्ष्यामि। अनुवाद। अब 24 तत्वों की उत्पत्ति परंपरा क्रमशः निरूपण करेंगे। व्याख्या। पूर्व के पूर्वार्ध में मोक्ष प्राप्ति के साधन रूप साधन चतुष्टय तथा तत्व विवेक का वर्णन किया गया है, जिसके साधक शरीर की रचना का ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष के 4 साधनों की साधना करके मोक्ष को प्राप्त हो सके। इस उत्तरार्ध में सृष्टि रचना क्रम में उस एक ही मूल तत्व ब्रह्म से किस प्रकार 24 तत्व क्रम से उत्पन्न होकर उनके परस्पर संयोग से सृष्टि रचना होती है, इसका वर्णन किया जा रहा है। ये 24 तत्व हैं: 5 सूक्ष्म भूत, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 महाभूत तथा अंतःकरण चतुष्टय मन, बुद्धि, चित्त एवं अहंकार। ब्रह्माश्रया तत्विर रजस्तमो गुणात्मिका मया अस्ति तत् आकाश संभूता आकाशवद् वायु वायुस्तेजा तेजस आपा अदभ्या पृथ्वी। अनुवाद। सत्व, रज एवं तमोगुणमयी माया ब्रह्मा के एक देश में आश्रित है। उस माया रूपी शक्ति से संपन्न चेतन से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई। व्याख्या। सृष्टि के आरंभ में एक ही तत्व ब्रह्म विद्यमान था। यह चेतन तत्व था, किंतु वह शांतावस्था में अवस्थित था, जिसमें कोई स्पंदन व हलचल नहीं थी। उसी की एक शक्ति माया शक्ति भी समयावस्था में उसके एक देश में अवस्थित थी। जब इस ब्रह्म रूपी चेतना शक्ति का जागरण हुआ तो माया रूपी प्रकृति में भी क्षोभ उत्पन्न हुआ, जिससे वह सत्व, रज एवं तम 3 गुणों में अभिव्यक्ति हुई। यह चेतन शक्ति ब्रह्म उसके माया शक्ति से संपन्न था, जिसमें सर्वप्रथम आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई। इस प्रकार ये 4 सूक्ष्म भूत पदार्थ उत्पन्न हुए। सृष्टि रचना का आगे का क्रम इन्हीं से आरंभ हुआ। एतेषां पंचतत्वानां मध्ये आकाशस्य सात्विकांशा आच्छोत्रेन्द्रियं सम्भूतं वायो सात्विकांशा गत्वा सात्विक अंश तत्व इंद्रियम सम्भूतम अग्ने सात्विक अंश चक्षुरिंद्रिय सम्भूतम जलस्य सात्विक अंश आदर्शन इंद्रियम सम्भूतम पृथिव्या सात्विकांशात् घ्राणेन्द्रियं सम्भूतम। एतेषां पंचतत्वानां समष्टि सात्विकांशान्नमो बुद्धिम अहंकार चिंतान्तता करणानि सम्भूतानि। अनुवाद। ईश्वर इच्छा से पूर्वोक्त 5 भूतों में से आकाश के सात्विक भाग से श्रवण इंद्रिय कान उत्पन्न हुई। इसी प्रकार वायु के सात्विक अंश से त्वग इंद्रिय त्वचा, अग्नि के सात्विक भाग से चक्षु इंद्रिय आँख, जल के सात्विक अंश से रसन इंद्रिय जिह्वा और पृथ्वी के सात्विक अंश से घ्राण इंद्रिय नासिका उत्पन्न हुई। इन्हीं आकाश आदि 5 तत्वों के सात्विक अंशों के एक साथ मिलने पर मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार नामक अंतःकरण उत्पन्न हुआ। व्याख्या। ब्रह्म की चेतन शक्ति के प्रकृति के सत्व, रज, तम गुणों से संयोग के कारण सर्वप्रथम आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी उत्पन्न हुई। इसके बाद आकाश के सात्विक भाग का चेतना शक्ति के संयोग से कर्ण, वायु के सात्विक भाग से त्वचा, अग्नि के सात्विक भाग से आँख, जल के सात्विक भाग से रसना जिह्वा तथा पृथ्वी के सात्विक भाग से नासिका उत्पन्न हुई, जो इनके गुणों शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध को ग्रहण करने वाली हैं। इन 5 तत्वों के सात्विक अंशों के एक साथ मिलने पर अंतःकरण उत्पन्न हुआ, जिसमें मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार 4 तत्व है। संकल्प विकल्प आत्मकम मना, निश्चयात्मिका बुद्धि,
अहंकर्ता अहंकार, चिंतन कर्त चिंतम, मनसो देवता चंद्रमा, बुद्धिर्ब्रह्मा, अहंकार अस्य रुद्रा, चित्तस्य वासुदेवा। अनुवाद: एक ही अंतःकरण के संकल्प विकल्प से मन, निश्चय रूप से बुद्धि, अहंकार भाव करने से अहंकार, अहम भाव करने से अहंकार और सतत चिंतन करने से चित्त नाम हुआ। मन के देवता चंद्रमा, बुद्धि के ब्रह्मा, अहंकार के रुद्र और चित्त के वासुदेव विष्णु हैं। व्याख्या: सृष्टि रचना में सर्वप्रथम प्रकृति का चेतन ब्रह्म के संयोग से 5 भूतों की उत्पत्ति हुई तथा इन पांचों के संयुक्त भाव के साथ चेतना शक्ति के कारण अंतःकरण का निर्माण हुआ, जिसमें संकल्प विकल्प के कारण उसे मन कहा गया। संकल्प विकल्प के कारण जो अनिश्चय होता है उसका निश्चय करने वाली शक्ति का नाम बुद्धि है। यह अंतःकरण निरंतर चिंतन करता रहता है जिससे इसका नाम चित्त हुआ तथा यह अहंकार भाव वाला होने से इसे अहंकार कहा गया है। ये चारों कार्य एक ही अंतःकरण में होते हैं, किंतु इसके कार्यों की भिन्नता के कारण ये 4 नाम दिए गए हैं। इन चारों का संचालन करने वाली 4 शक्तियां हैं जो इनके देवता कहे जाते हैं। मन का देवता चंद्रमा है, बुद्धि का ब्रह्मा, चित्त का वासुदेव तथा अहंकार का रुद्र है। समष्टि में ये 4 ही देवता समष्टि के उक्त कार्यों का संचालन करते हैं तथा यही शक्तियाँ शरीर में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार बनकर जीवन के कार्यों का संचालन करती है। ये समष्टिगत देवता ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र व चंद्रमा इन शक्तियों के प्रतीक हैं जो सृष्टि संचालन का कार्य करते हैं। ये स्थूल शरीरधारी नहीं हैं।